वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडियो की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आपके सामने निफ्टी का एक 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। आज निफ्टी में हमें 16,636 की एक हाई देखने के लिए मिला, जो कि ओपनिंग में हमें देखने के लिए मिला। जब हमें फ्लैट ओपनिंग मिली, उसके बाद 16,636 का हाई लगाकर वहां से हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिली, और सेलिंग के चलते हमें निफ्टी नीचे 16,500 तक आता हुआ दिखाई दिया, और 16,500 पर निफ्टी ने काफ़ी देर तक सपोर्ट लेने की कोशिश की, और निफ्टी इस एक जोन में सपोर्ट लेता हुआ और यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ काफ़ी देर तक दिखाई दिया। और उस लेवल को जिस टाइम निफ्टी ने तोड़ा, तो निफ्टी ऊपर की साइड दोबारा 16,600 तक जाने की निफ्टी ने कोशिश की, लेकिन ऊपर जाते टाइम 16,660 के आसपास से हमें दोबारा से सेलिंग देखने के लिए मिली, और उस सेलिंग के चलते निफ्टी ने पहले 16,500 के लेवल को तोड़ा, और उसके बाद निफ्टी ने आज जो लो बनाया वो 16,443 का निफ्टी ने लो बनाया। तो इस तरह निफ्टी ने आज के दिन में कामकाज किया। ओपनिंग के टाइम में ही हमें यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठकर प्रॉफिट बनाने का मौका मिला, लगभग 100 पॉइंट्स का। जिस टाइम इसने 16,600 के लेवल को तोड़ा और जिस टाइम इसने 16,500 के लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट ली, तो अगर हम यहाँ पर लेवल टू लेवल भी ट्रेड करेंगे तो हमें लगभग 100 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर देखने के लिए मिली, और पुट की पोजीशन में यहाँ पे हमें कामकाज करने का मौका मिला। तो आने वाले 2 दिनों में फेड की जो मीटिंग है उसके चलते हमें हमारे बाज़ारों में एक बिकवाली देखने के लिए मिली और डाउनसाइड भी देखने के लिए मिली। हो सकता है आने वाले 2 दिनों में आज हमें नीचे की साइड 16,200 से लेकर 16,000 तक के लेवल भी देखने के लिए मिले। तो आइए देख लेते हैं कि कल के दिन में हमें निफ्टी में कैसे कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी अगर कल के दिन में हमें यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद एक डाउनसाइड दिखाता है और नीचे की साइड हमें 16,450 के नीचे निफ्टी यहाँ पर मिलता है, और वहाँ पर हमारी 15 मिनट की कैंडल वाली कंडीशन के हिसाब से निफ्टी हमें मिलता है, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेंगे। जिस टाइम निफ्टी 16,450 के नीचे हमें कंसोलिडेट करता हुआ मिलेगा और वहाँ पे हमें कंफर्मेशन दे देगा, तब हम वहाँ पर जो पुट की पोजीशन लेंगे उसमें जो हमें लेवल देखने के लिए मिलेंगे, उसमें सबसे पहले हमें 16,400 का लेवल, और जिस टाइम निफ्टी 16,400 के लेवल को तोड़ देगा तो हमें 16,300 से लेकर 16,200 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं, और हमें यहाँ पर 200 प्लस पॉइंट्स की एक रैली देखने के लिए निफ्टी में मिल सकती है। इसी तरह अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद निफ्टी हमें एक अपमूव देता है और 16,500 के ऊपर निफ्टी जाता है, तो जिस टाइम निफ्टी 16,500 के ऊपर जाएगा तब जो हमारी 15 मिनट वाली कैंडल की कंडीशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। जिस टाइम निफ्टी 16,500 के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अपमूव देगा और वहाँ पर सस्टेन करके हमें एक कंफर्मेशन दे देगा, तब हम यहाँ पर 16,500 के ऊपर जो कॉल लेंगे उसमें हमें जो लेवल देखने के लिए मिलेंगे उसमें 16,600 का पहला लेवल होगा, जिसको निफ्टी पार करने की कोशिश करेगा, जो कि निफ्टी का एक अच्छा रजिस्टेंस बन चुका है। अगर निफ्टी 16,600 के लेवल को पार कर लेता है तो उसके बाद ये 16,700 की ओर जाता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर 16,600 के लेवल पर आकर निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद हमें एक डाउन मूव देता है, तब हमें यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिलेगा, और हमें नीचे की साइड 16,400 तक के निफ्टी में लेवल देखने के लिए मिलेंगे, और 200 पॉइंट्स की रैली हमें नीचे की साइड देखने के लिए भी मिल सकती है, और ऊपर की साइड भी हमें 150 पॉइंट्स की रैली फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, और निफ्टी हमें फ्लैट ओपनिंग के बाद दोनों साइड का कामकाज करने का मौका भी दे सकता है। और अगर हम लेवल टू लेवल यहाँ पर ट्रेड करेंगे और लेवल्स को देखकर ट्रेड करेंगे, चार्ट पैटर्न्स को देखकर, चार्ट्स को देखकर ट्रेड करेंगे, तो हम बिल्कुल अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा रिवॉर्ड हम यहाँ पर ले पाएंगे। जैसे कि आज के दिन में जिस टाइम इसने 16,600 के लेवल को तोड़ा, तब हमने यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट की, और वहाँ से हमें एक 100 पॉइंट्स की रैली नीचे की साइड देखने के लिए मिली, और इस पॉइंट पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत ही छोटा था, और उसके बाद हमें जो रिवॉर्ड था वो लगभग हमें 100 पॉइंट्स की यहाँ पर रैली देखने के लिए मिली, जिसमें से लगभग हमने अगर 80 पॉइंट्स भी कैप्चर किए होंगे तो एक अच्छी रैली हमें आज के दिन में देखने के लिए मिली है। तो इस तरह से हम अगर लेवल टू लेवल और चार्ट को देखकर, चार्ट को समझ कर ट्रेड करेंगे तो हम अच्छे प्रॉफिट के साथ यहाँ पर निकल पाएंगे, और अच्छे मुनाफे के साथ हम चार्ट को देखना और सीखना भी समझ जाएंगे। इसी के चलते अगर हमें कल के दिन में एक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग के साथ हमें
16,550 के ऊपर निफ्टी यहाँ पर मिलता है और 16,550 के ऊपर अगर निफ्टी मिलता है तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और कॉल की पोजीशन इनिशिएट करते टाइम हमें जो ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें 16,600 का पहला लेवल जो कि इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर इसको निफ्टी पार कर लेगा तो उसके बाद हमें 16,700 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर हमें 150 पॉइंट की एक रैली देखने के लिए मिल सकती है गैप अप ओपनिंग के बाद, और निफ्टी इस रेंज में घूमता हुआ हमें दिख सकता है। और जैसे गैप अप ओपनिंग हमें निफ्टी देगा तो 16,600 के पास निफ्टी अगर यहाँ पे और रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से नीचे आता है तो हमें नीचे की साइड 16,400 के लेवल भी देखने के लिए मिलेंगे, और निफ्टी अपने गैप को अगर गैप अप ओपनिंग बनाता है तो गैप को भी फिल करता हुआ देखेगा और दोनों साइड का कामकाज करते हुए हमें प्रॉफिट बनाने का मौका भी देगा। इसी तरह अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमें मिलता है और 16,400 के नीचे हमें यहाँ पर कल के दिन में निफ्टी मिलता है, तब 15 मिनट वाली कैंडल की कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, और पुट की पोजीशन में हम बैठते हुए हमें जो लेवल देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 16,300 का लेवल, उसके बाद 16,200 का लेवल, और जिस टाइम निफ्टी 16,200 के अपने सपोर्ट लेवल को, जो कि इसका एक अहम सपोर्ट लेवल है, अगर निफ्टी इसको कल के दिन में ही तोड़ देता है तो हमें 16,100 तक के लेवल कल के दिन में देखने के लिए मिल सकते हैं, और 300 पॉइंट की रैली यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर 16,200 पर आकर निफ्टी यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देता है और हमें कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक अप मूव देता है तो हमें कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, और कॉल की पोजीशन में बैठते टाइम हमें जो ऊपर के मूव देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 16,500 का लेवल, उसके बाद 16,600 तक के हमें लेवल देखने के लिए इसमें मिल सकते हैं, और 200 पॉइंट की एक रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो इस तरह निफ्टी हमें गैप अप या गैप डाउन में भी एक रेंज बाउंड एरिया में भी कामकाज करते हुए, दोनों साइड का कामकाज करते हुए दोनों साइड प्रॉफिट बनाने का मौका दे सकता है, और दोनों साइड प्रॉफिट बनाकर नीचे की साइड कॉल की पोजीशन, ऊपर की साइड पुट की पोजीशन में, नीचे की साइड बाइंग, ऊपर की साइड सेलिंग करते हुए बाई ऑन डिप्स वाली मार्केट में हमें एक दोनों साइड का प्रॉफिट होने का मौका मिल सकता है। तो इस तरह कल के दिन में निफ्टी कामकाज कर सकता है। तो ये था हमारा कल के दिन के लिए निफ्टी का एनालिसिस। तो आप लेवल्स को हमारे को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, और चार्ट्स को फॉलो करके अच्छे से अच्छा मुनाफा बनाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।